नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं, एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्जॉटिक बटर्स इन योर फॉर्मुलेशंस। आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी फॉर्मुलेशन टिप्स की जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग एक्जॉटिक बटर्स इन वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मुलेशंस। आपकी फॉर्मुलेशन एक एनाइडस फॉर्मुलेशन हो सकती है, जैसे आपने लिपस्टिक बनाया, लिप बाम बनाया, विच इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम एस्टर्स, वैक्सेस एंड एक्जॉटिक बटर्स, और योर प्रोडक्ट कैन बी एन इमल्शन। तो दोनों में जो तरीका होगा बटर को यूज़ करने का थोड़ा वो अलग होगा। पहली वाली वीडियोस में हमने बात करी थी मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बटर की। नाउ वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट द कूलिंग रेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग फॉर्मुलेशन, व्हेन यू आर मेकिंग फॉर्मुलेशन विद एक्जॉटिक बटर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ए बटर है वो डायरेक्टली इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, जिसमें कि हमने पहले देखा कि सॉलिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और लिक्विड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सो दिस इज़ अ मैट्रिक्स बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड कंपोनेंट्स एंड वी हैव टू टेक केयर दैट दिस इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मुलेशन बनाने में। इफ़ वी टेक अ हार्ड स्मूथ बटर एंड इज सब्जेक्ट टू वेरियस टेम्परेचर्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, we can have an exotic butter that gives you a different kind of expression that may range from a soft to grainy feeling of semi-solid with grit particles held in it. And this is simply because the matrix of liquid and solid components of exotic butter is disturbed. You have a smooth butter when it is subjected to cooling rate that is optimal for the homogeneous mixing of its solid and liquid fractions. The crystallization takes place when the cooling rates allow for a very gradual रेजोल्यूशन ऑफ द क्रिस्टल मैट्रिक्स। अगर ऐसा होगा तो बटर आपको डिस्पर्शन लेवल देगा सॉलिड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, जो डिज़ायरेबल नहीं है। एंड दिस कॉजेज प्रॉब्लम्स इन लीचिंग एंड ग्रेनीनेस दैट कैन बी फाउंड इन बटर्स व्हेन दे आर केप्ट इन द लेबोरेटरी और द वेयरहाउस अनअटेंडेड। So if you have an exotic butter in the lab or in your production area which has been subjected to a cycle of heating and cooling, then maybe the butter you are having in your stock, its matrix is disturbed. So the way you have a stable smooth butter, and if you desire the natural physical properties, then just melt the exotic butter completely and then put it into freezing so that it gets a sudden cooling and the matrix comes back to normal again. आप ये समझिए कि ये बटर का आपका फ्रीजिंग पॉइंट है और ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो क्योंकि हमने ये देखा कि जब हम मेल्ट करेंगे तो बटर सॉलिड से मेल्ट जाने में अलग अलग फैटी एसिड्स अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे। तो जब हम उसको मेल्ट करेंगे कम्प्लीटली तो वो आपका एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बन गया। नाउ इसको अगर दोबारा हमने धीरे धीरे कूल होने दिया तो फिर वो मैट्रिक्स डिस्टर्ब होगी। सो एट दिस टेम्परेचर वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू दी फ्रीजिंग टेम्परेचर इन अ सडनली। तो जब ये सडनली वापस आएगा तो वो मैट्रिक्स आपकी काम रेगुलर रहेगी जैसे कि वो होनी चाहिए। सो फॉर्मुलेशंस की अब हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मुलेशंस फर्स्ट, इमल्शन फर्स्ट। A high shear homogenization should be used when you are processing butters into an emulsion. Slowly add the water phase under the agitation to ensure a homogeneous mix and try to maintain a constant temperature, which can be done either by using a double boiler or a water bath. Do not cool it too quickly and shock the emulsion. अगर ऐसा होगा तो this will cause coagulation and dispersion problems जो हमें नहीं चाहिए। So maintain a relatively moderate cooling rate and this will ensure a formulation of stable emulsion with exotic butters. दूसरी तरह से अगर आप यूज़ कर रहे हो एनाइडस फॉर्मुलेशन बना रहे हो, then after you make the product, pour the product into the containers and put them into freezing, or if the way you are packaging the product अगर वो आपको allow करता है, then a rapid cooling prior to freezing is also recommended. We at Biocare NV would also recommend you very strongly using a double boiler when you are using an exotic butter. स्पेशली अगर आपकी जो डोजेज है वो एक रीजनेबल डोजेज है, यानी समवेयर अराउंड 3% और मोर। इफ़ यू आर यूजिंग अ डबल बॉयलर देन दिस विल बी एबल टू जेंटली हीट द एक्जॉटिक बटर वर्सेस डायरेक्टली गिविंग हीट टू द एक्जॉटिक बटर्स विच इज़ नॉट डिजायर्ड एंड नॉट रिकमेंडेड। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द बटर शुड नॉट बी एक्सपोज टू डायरेक्ट हीट। द यूज ऑफ अ डबल बॉयलर अलॉन्ग विद रैपिड एक्जॉटिक बटर कूलिंग विल प्रिवेंट द ग्रेनीनेस फ्रॉम अकरिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मुलेशन टिप्स आपको हेल्प करेंगे and you will be able to use exotic butter in your formulations in the best possible way. Thank you very much for having a look at this video. इसको like करिए, share करिए, subscribe करिए. Have a good day.